अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने खादम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा ही वफ़ादार ग़ुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्क़त में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ अपनी मछली की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। खादिम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी। पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक ने पहली मरतबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। ग़ुलाम कहता है, जनाब उमर फ़ारूक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने गए तो मुझे मालूम था इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। ग़ुलाम कहता, मैंने हज़रत उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज़ पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था, दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहता है। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की असर की नमाज़ होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फ़ारूक देख न ले। ग़ुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़ेह नज़र आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफ़र पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फ़ारूक देख न लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएँ पर ले गया और इसे जल्दी से गुस्ल कराया और इसे लाकर छाँव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका ज़मीर ज़िंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पकाकर पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो जनाब उमर फ़ारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, इसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही न रहा और यहाँ तू पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरका, इधर आ, तेरी वफ़ा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेज़गार भी नहीं हूँ। मैं तो दवाएं मांगता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर कर, मुझे माफ़ फरमा दे। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। क्या और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय कराया। ऐ अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़ुबान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुज़ूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। मैं तड़प उठा कि हजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने ग़ुलाम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना ज़ाहिर करते हैं। ग़ुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफ़ी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो अपने मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना कि मेरी बख्शिश की भी दुआ करें, कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की माफ़ी की भी दुआ करें। सिर्फ आप ही पढ़कर आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये भी एक सदक़ाए जारिया है। जज़ाकल्लाहु खैरा।